जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखेंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर सब्सक्राइब वाले रेड बटन को आप क्लिक कर दीजिए तो महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से आप जुड़ जाएंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं भी, और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले नित्य नए वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 के पहले इंस्ट्रक्शन जो दिया है वो ये है कि राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, केवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। और चलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिखते हैं। तो ये है tan इनवर्स, यहाँ देखें 1 माइनस कास यक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यक्स बाई 2। इस फार्मूले को आप लोअर क्लासेज में पढ़े हैं। और फिर इसके बाद देखें ये 1 प्लस कास 2x को लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। और फिर देखें इस माइनस का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स अंडर रूट, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर यक्स बाई 2 अपॉन 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कास स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan एक्स बाई 2। तो फिर जो है tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा और ये होगा x बाई 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 2x। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होता है। हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में भी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। tan इनवर्स cos x माइनस cos x अपॉन cos x प्लस sin x। तो चलिए देखिए एक काम करते हैं, cos से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करते हैं। और देखिए डिवाइड करने के बाद फिर क्या मिलता है, tan इनवर्स cos से हम डिवाइड करेंगे तो cos अपॉन cos 1 होगा और माइनस साइन x अपॉन cos x होगा तो साइन x अपॉन cos x tan x हो जाएगा। तो न्यूमरेटर को cos x से डिवाइड कर दिए और डिनोमिनेटर को भी cos x से डिवाइड कर दें तो cos अपॉन cos 1 हो जाएगा और साइन अपॉन cos हो जाएगा tan x। फिर देखिए सॉल्व करते हैं, ये हो गया आपका tan इनवर्स, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan x तो है ही है और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू ये tan x हो जाएगा। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स। और फिर देखिए ये हो जाएगा 1 के जगह पे लिख देंगे tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 tan 45 की वैल्यू 1 होती है और माइनस हो गया ये आपका tan x अपॉन 1 प्लस 1 के जगह पे हो जाएगा tan पाई बाई 4 और ये हो जाएगा tan x। देखिए फार्मूला होता है कि tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये होता है आपका tan a माइनस b, तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस x हो जाएगा। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा, ये होगा पाई बाई 4 माइनस x। यही आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सिंपलेस्ट फॉर्म था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए अगर x इजकल टू हम a साइन थीटा सपोज कर लें
तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यक्स अपान ए हो जाएगा, और फिर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स अपान ए। तो चलिए ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स यक्स के जगह पर हो जाएगा ए साइन थीटा अपान हो गया ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ए साइन थीटा, और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन लेके उसको बाहर भी निकाल सकते हैं, तो ए स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो ए हो जाएगा, और देखिए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल हो गया। ये हो गया आपका tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस tan थीटा, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है वो है साइन इनवर्स यक्स अपॉन ए, यानी tan इनवर्स यक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो साइन इनवर्स यक्स अपॉन ए है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, और देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स 3 ए स्क्वायर यक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3 ए एक्स स्क्वायर। तो देखिए हम यहाँ पर सपोज कर लें यक्स इजकल टू tan थीटा, यक्स इजकल टू ए tan थीटा कर लेते हैं, एक्स इजकल टू ए tan थीटा, ए को इधर ला दीजिए, ये हो जाएगा एक्स बाई ए इजकल टू tan थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स बाई ए। अब हम यहाँ पे रखते हैं और देखते हैं ये वैल्यू क्या मिलती है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर यक्स के जगह पे हो जाएगा a tan थीटा माइनस एक्स क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब, और ये हो गया tan क्यूब थीटा अपान हो गया a क्यूब माइनस 3a, और यक्स स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू ए क्यूब, और ये हो जाएगा tan थीटा माइनस हो गया a क्यूब tan क्यूब थीटा अपान हो जाएगा यहाँ a क्यूब माइनस 3a क्यूब, और ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। फिर ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, देखिए ऊपर से ए क्यूब कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया आपका 3 tan थीटा, और माइनस हो जाएगा tan क्यूब थीटा अपान यहाँ से ए क्यूब कॉमन ले लीजिए, और 1 माइनस हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा। फिर देखिए क्या मिलता है, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया tan इनवर्स, देखें 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का फार्मूला है। तो ये हो जाएगा इसके जगह पे tan 3 थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 थीटा 3, और थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका tan इनवर्स यक्स अपॉन ए, 3 tan इनवर्स x अपॉन ए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का सिंपलेस्ट फॉर्म, और क्वेश्चन नंबर 10 का सिंपलेस्ट फॉर्म आपको समझ में आया होगा। फिर आगे हम देखते हैं, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 से पहले इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, और इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, वैल्यू फाइंड करना है। तो वैल्यू हमें x की ही वैल्यू फाइंड करनी होगी, और x की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा x की वैल्यू नहीं, आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी नीचे जो वैल्यू दी गई है उसको फाइंड करना है, उसको सॉल्व करना है। तो अब ज़रा आप देखें, ये हो गया आपका tan इनवर्स 2 cos, और ये देखिए फिर क्या हो जाएगा 2, और साइन इनवर्स 1/2 साइन 30 की वैल्यू है, और साइन 30 का मतलब साइन π/6, ये हो गया 1/2 के जगह पे साइन π/6। फिर देखिए क्या मिलेगा, ये हो गया आपका tan इनवर्स 2 cos, और ये देखिए 2 साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका π/6।
फिर 2 से इसको कट कर दीजिए, 3 हो गया। ये हो गया आपका tan इनवर्स 2 cos, और ये हो गया π/3 cos π/3 यानी cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये हो गया 2 cos 60, ये हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 जो है tan π/4 की वैल्यू है, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी π/4। क्वेश्चन नंबर 11 को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। देखिए आइडेंटिटी हम आपको बताए थे कि tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a इजकल टू π/2 होता है। तो अब ये हो जाएगा आपका cot, और इतने के जगह पे हो जाएगा π/2, cot π/2, और cot π/2 की वैल्यू 0 होती है, इसका आंसर 0 हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, और ये दिया हुआ है tan 1/2 sin इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। चलिए फिर सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो ये हो जाएगा आपका tan 1/2, और देखें sin इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है, ये आपको पहले बताया जा चुका है। तो इसके जगह पे हो जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस ये देखिए cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये भी जो है 2 tan इनवर्स y का फार्मूला है, ये हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स y। अब ये है आपका tan 1/2, दोनों में से 2 बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इसका फार्मूला हम लोगों को मालूम ही है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का सिंपलेस्ट फॉर्म। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x दिया हुआ है। यहाँ पर ये गलत नोट हो गया है, ये दिया हुआ है cos इनवर्स x इजकल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये है साइन, और साइन इनवर्स 1/5 प्लस है cos इनवर्स x, और 1 जो है साइन 90 की वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है, यानी ये हो जाएगा साइन π/2। तो फिर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इजकल टू, ये हो जाएगा π/2। और फिर यहाँ पे हम आ जाएं तो साइन इनवर्स 1/5 इजकल टू π/2 माइनस cos इनवर्स x। आपको पता है आइडेंटिटी,
साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो π/2 माइनस कास इनवर्स एक्स जो होगा ये साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, दोनों तरफ से साइन इनवर्स हटा दीजिए तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/5। ये आपका आंसर रहा। तो अब जो है हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन बताए गए, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इतने क्वेश्चन आपको बताए गए, ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पे जा कर के महामना इंस्टीट्यूट को सर्च करिए और सब्सक्राइब वाले रेड बटन को क्लिक कर दीजिए, तो आप जो है महामना इंस्टीट्यूट के पार्ट बन जाएंगे और रेगुलर पढ़ने वाले वीडियो आप तक पहुंचने लगेंगे। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।